बिहार की राजधानी पटना में बालू के अवैध खनन को लेकर बालू माफियाओं के बीच कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक मोस्ट वांटेड अपराधी शत्रुघ्न राय समेत 4 लोगों की मौत हो गई। घटना में कई लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि बालू माफियाओं के बीच वर्चस्व की जंग में 2 गुटों में खनन को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद दोनों गुटों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। घटना के बाद इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। बिहार पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अभी तक के हम लोग को सूचना वहाँ से मिला है कि 4 आदमी का मौत है। 4 आदमी। पुलिस घटनास्थल पर अभी नहीं पहुँच पाई है, अभी भी गोलीबारी हो रही है। नहीं, गोलीबारी अभी नहीं हुई है। वहाँ से लोकल लोग बताए कि लोग आ गए हैं, पुलिस वहाँ पहुँच रहे हैं। कोई जख्मी भी है? घायल भी कई लोग। जख्मी का अभी तक सूचना नहीं मिला। 4 की मौत है। हाँ, सूचना वहाँ से मिला है। क्या 4 व्यक्ति। सैनिटरी पैड जैसे संवेदनशील मुद्दे पर एक लड़की को पाकिस्तान जाने की सलाह देने वाली महिला आईएएस अधिकारी हरजोत कौर की मुश्किलें इस मामले में बढ़ गई। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस संवेदनशील मुद्दे पर ट्वीट करके बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से कार्रवाई की मांग की, तो नीतीश कुमार ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। इस सब के बाद आईएएस अधिकारी ने माफी मांगते हुए कहा कि अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो उन्हें खेद है। पटना में सशक्त बेटी समृद्ध बिहार विषय पर हुए वर्कशॉप के दौरान एक लड़की ने जब पूछा था कि सरकार सैनिटरी पैड क्यों नहीं दे रही, तो हरजोत कौर ने कहा था कि ऐसी मांगों का कोई अंत नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक कह डाला कि अगर सरकार को वोट नहीं दे सकती तो पाकिस्तान चली जाओ। मतलब 20 और 30 रुपया का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते। और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं। अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। पता चला उसने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे वहां उपस्थित कार्यक्रम में शामिल महिलाओं को बुरा लगा है। वही हमने कहा कि तुरंत इसके बारे में जानकारी ली है और तत्काल हमने कह दिया है वो अभी तुरंत मीटिंग हो करके ये देख लिया जाएगा, और अगर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है उन लोगों के लिए तो हम मदद कर ही रहे हैं, महिलाओं के लिए। और मालूम नहीं है, हम लोग भी कई बार जाते रहे, देखते रहे, इसलिए हमको भी अभी यहाँ आ रहे थे उसी समय मिला और दिल्ली के कुछ अखबारों में छपा था, कहीं पर कोई चीज हुआ था, वो रिलीज हुआ था, तो हमने तत्काल एक एक चीज को देख रहे हैं। अगर जरा भी होगा एक्शन लिया जाएगा, चिंता मत करिए। पटना में राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी ने लगाए पोस्टर में लिखा, मुस्कुराइए आप रोजगार वाली सरकार में। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनने से पहले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, तो सीएम नीतीश कुमार ने 20 लाख नौकरी देने का वादा कर डाला था। वादा तो अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन पटना में पोस्टर लगा दिया गया। आरजेडी के नेताओं ने मुस्कुराने की सलाह तो दे डाली, लेकिन मुस्कुराइए ठीक से लिख तक नहीं पाए। ये पोस्टर और इस पर लिखी गलत स्पेलिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बिहार में सम्राट अशोक के शिलालेख को मजार बना दिए जाने का मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर मामले पर संज्ञान लेने को कहा, तो नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने इसके खिलाफ धरना देने का ऐलान कर दिया। सम्राट अशोक के 2300 साल पुराने शिलालेख को चूने से रंगकर हरी चादर चढ़ाकर मजार बना दिए जाने के बाद सरकार और प्रशासन ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। महान सम्राट अशोक के शिलालेखों पर जिस तरह अतिक्रमण का काम किया गया है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के सासाराम में चंदन पहाड़ पर जिस तरह का ये स्थिति बनी है, ये बड़ा स्पष्ट झलकता है कि नीतीश कुमार जो पलटू कुमार के नाम के जाने जाते हैं, उनके सत्ता में अब हनक नहीं रहा। सत्ता में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं, सुशासन नहीं। बार बार भारत सरकार के विभागों के द्वारा ये सूचित किया गया बिहार सरकार को
कि अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, लेकिन नहीं किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी, आपको तुष्टीकरण छोड़कर एक तरह से न्याय करना चाहिए, और न्याय नहीं करेंगे तो 1 अक्टूबर को हम लोग सासाराम में एक महाधरना का कार्यक्रम करेंगे, जिसके द्वारा आपको सचेत करेंगे और आगे भी इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार लालू यादव और तेजस्वी यादव की दया पर है। जब तक लालू तेजस्वी चाहेंगे तब तक ही नीतीश को मुख्यमंत्री पद पर रहने दिया जाएगा। पीएफआई बैन होने के बाद आरएसएस को बैन करने की मांग रखने वाले लालू यादव के लिए उन्होंने कहा कि लालू यादव को देश विरोधी ताकत और देश समर्थक संगठन के बीच का अंतर नहीं पता। तो लालू की दया पे चल रहे हैं। जिस मिनट लालू जी चाहें उस मिनट ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन लालू जी का अपना एक है कि 24 तक इनको थोड़ा सा एक होता है ना कि चढ़ा के रखने का, तो वो चढ़ा के रखे हुए हैं। देश विरोधी ताकतें और देश समर्थक ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर होता है यह लालू जी को पता नहीं है। पीएफआई जो कुछ भी कर रही थी वह इस देश के विरोध में कर रहा था। हर व्यक्ति जो शपथ ले कि भारत माता सबसे पहले है और उसके बाद ही मेरा धर्म है और मेरी जाति है, हर व्यक्ति के साथ भाजपा खड़ी है। पीएफआई और आरएसएस को बैन करने के मुद्दे पर आरजेडी नेता मनोज झा ने दिया बयान। कहा, आरएसएस पर सबसे पहले सरदार पटेल ने बैन लगाया था। गिरिराज सिंह जी केंद्र में मंत्री हैं, उनसे गंभीरता की अपेक्षा रहती है कि थोड़ा बहुत पढ़ेंगे लिखेंगे, ध्यान से किसी बात को सुनेंगे। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने पीएफआई को सपोर्ट तो नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि नफरत, घृणा और वैमनस्य फैलाने वाली हर संस्था जो लोगों के बीच में जहर बोती है उस पर बैन होना चाहिए। और उन्होंने उदाहरण दिया कि सरदार पटेल ने सबसे पहले आरएसएस पे बैन किया था। तो गिरिराज जी, सरदार पटेल से झगड़िए जा करके, उनकी तो उतनी बड़ी मूर्ति बनाई है आपने, मूर्ति से थोड़ा बहुत तो ज्ञान लीजिए, और अगर नहीं है तो भिजवाते हैं। बिहार की एक महिला पुलिस अधिकारी ने अपने पति को आईपीएस की वर्दी पहनाकर तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहलगांव अनुमंडल के तत्कालीन एसडीपीओ रेसु कृष्णा की इस हरकत के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। रेसु को पहले एसडीपीओ के पद से हटाकर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की महिला विंग में डीएसपी के पद पर डाला गया। उसके बाद उन पर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए। रेसु कृष्णा को 10 दिनों में हाजिर होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। रेसु के पति सौरभ कुमार ना तो पुलिस अधिकारी हैं, न भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी। बिहार के पर्यावरण मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें उनके साथ बैठा एक बच्चा बेहतरीन तरीके से आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की आवाज निकाल रहा है। 8 साल के इस बच्चे का वीडियो शेयर करके तेज प्रताप ने कहा कि ऐसी प्रतिभा का वो हमेशा साथ देंगे। मेरे पिताजी का आवाज निकालो। मेरा जो फेमस हुआ था डायलॉग, लगन जुड़ने में कलम कलकत्ता चला। हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। अटल बिहारी जी का है, जब तक लगेगा दिन दिन एक घंटेगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे अशोक गहलोत। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद किया ऐलान। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने किया कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव लड़ने का ऐलान। शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगे दिग्विजय सिंह।